हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग ए स्प्रिंग बाय एक्स नॉट इज डब्ल्यू नॉट, फाइंड द वर्क डन इन फर्दर एक्सटेंशन एक्स नॉट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन में स्प्रिंग गिवन दे रखा है। ये स्प्रिंग मैंने बना लिया, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। जब मैं इस स्प्रिंग को 0 से एक्स नॉट लेंथ तक खींचता हूँ, इलोंगेट करता हूँ, तो ये है इसकी एक्स नॉट इलोंगेशन हो गई। ठीक है। और बोला गया कि इस एक्स नॉट इलोंगेशन के लिए इसके अंदर जो वर्क हो रहा है, दिस इज वर्क जो हो रहा है, दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। वर्क इज डब्ल्यू नॉट। ठीक है। और वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स मतलब कि ये इसका मीन पोजीशन है ना, तो यहाँ पे x1 जो होगा वो हो जाएगा 0। ये हमने बात करी x2 की। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि अगर इस स्प्रिंग को x0 से x2x0 तक खींचा जाए तो क्या होगा, 2x तक खींचा जाए तो क्या होगा। और देखिए क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज यूज की गई है। तो ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा x1, ये हो गया x2, that is x0, x1 is 0 and x2 is x3 is equal to 2x0। तभी तो ये फर्दर x0 होगा, ये भी x0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पहले ये स्प्रिंग ये थी, उसको x0 एलोंगेट किया गया तो w0 वर्क हुआ। अब फर्दर x0 खींचा गया, मतलब कि पहले x0 थी, उसके बाद फर्दर x0 खींचा गया तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इस वाले केस की डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से इस 0 से x0 तक खींचने में वर्क कितना हुआ, वर्क डन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 x1 to x2 वर्क डन ऑन स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग। यहाँ पे वर्क फाइंड द वर्क डन इन फर्दर एक्सटेंशन। तो ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन पूछा गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन स्प्रिंग। देखिए ये जो स्प्रिंग के ऊपर जो वर्क हो रहा है, और ये इस तरीके से हो रहा है कि भाई ये स्लोली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा होगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा होगा, और उतना ही के एक्स फोर्स इधर लग रहा होगा। तो अगर मैं के एक्स फोर्स दैट इज द स्प्रिंग फोर्स, ये लग रहा होगा इधर। ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ एक्सटर्नल जो है वो डेट इज माइनस ऑफ एफ स्प्रिंग फोर्स है। क्लियर। अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो होगी माइनस ऑफ माइनस के एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो के एक्स हो गया। क्लियर। एफ एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय दिस external force is W is equal to integration of F external into dx। और x1 की वैल्यू कितनी है, 0 से x0 तक है ना, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x0 तक। तो जब मैं यहाँ पे W की वैल्यू लिखूंगा तो F एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे के एक्स इंटू डी एक्स, x1 से लेके x0 तक। ठीक है। तो अब x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे मैं नीचे 0 लिख देता हूँ। क्लियर। अच्छा अब इस चीज़ को समझते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 0 से x0 तक लिमिट पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा के x0 स्क्वायर बाय 2। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के x0 स्क्वायर बाय 2। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, W0। ये हमें W0 दे रखा है। क्लियर। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, है ना। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन इन इलोंगेशन फ्रॉम x0 टू 2x0। नाउ
वर्क डन इन elongation फ्रॉम एक्स नॉट टू 2x0। ठीक है, x0 से 2x0 तक मूव कराने में, एक्स इलोंगेशन कराने में कितना वर्क डन हुआ। तो W जो होगा वो हो जाएगा kx dx का इंटीग्रेशन। इलोंगेशन x1 से हुआ दैट इज x0, और x2 की वैल्यू या x यहाँ पे x2 की वैल्यू होगी x0 और x3 की वैल्यू हो जाएगी 2x0। इस तरीके से इलोंगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा kx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट पुट कर देता हूँ यहाँ पे x0 से 2x0। तो W इज इक्वल टू k बाय 2, इट इज 4x0 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर। W इज इक्वल टू हो जाएगा k बाय 2 और यहाँ हो जाएगा 3x0 स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 बाय 2 kx0 स्क्वायर। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू दे रखी है kx0 स्क्वायर की W0। तो kx0 स्क्वायर उठा लेता हूँ यहाँ से, तो ये kx0 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी W0। तो नेट वर्क डन हो जाएगा 3W0 फॉर इलोंगेशन फ्रॉम x0 से 2x0 तक। तो ये वर्क डन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि